हमारी युवा पीढ़ी है वो कैसे स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर है। आप युवा पीढ़ी को कुछ टिप्स दे जो उन्हें मदद मिल सके। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़रूरी है इस क्वेश्चन का आंसर हम सबको पता हो। खाली इसका रूट कॉज क्या है पहले हमें ये जानना होगा, क्योंकि क्या हो रहा है सिर्फ युवा पीढ़ी में ही कॉर्टिसोल हार्मोन्स नहीं होता ना। इसका मतलब जो हमारा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो कॉर्टिसोल हार्मोन्स के ज्यादा निकलने की वजह से या डिसबैलेंस होने की वजह से बढ़ता है। चीजें क्या रूल आउट करनी होगी कि मेरा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस क्या है। पहला, मुझे इंटरेस्ट किस चीज में। आप अगर मेडिकल से, आप अगर इंजीनियरिंग से है तो आपको कुछ अपने कुछ चीजें रखनी पड़ेंगी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जर्नलिंग है ना। आजकल साइलेंट हार्ट अटैक्स वगैरह सुन रहे होंगे आप। टू डील विद डिप्रेशन एंड एंजाइटी। आप दोस्तों, मैं भास्कर कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट को। जी हाँ, भारत जैसे देश जो हमेशा त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के युवा पीढ़ी आज दिन प्रतिदिन स्ट्रेस और एंजाइटी की समस्या को झेल रहे हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस के रिपोर्ट के अनुसार भारत रैंक नंबर 182 है। सोच के देखिए, भारत जैसे देश। हमारे साथ डॉक्टर नंदिनी मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो आपको एंजाइटी और स्ट्रेस के लेकर युवा पीढ़ी की समस्याओं को सामने रखेंगे और उनके उपाय को भी सामने रखेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी टीम को इतना अपना बहुमूल्य समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भास्कर एंड वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पहला आपका प्रश्न आपसे यही होगा कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो कैसे स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर है। आप युवा पीढ़ी को कुछ टिप्स दे जो उन्हें मदद मिल सके। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन का आंसर हम सबको पता हो। स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो कॉर्टिसोल हार्मोन्स के ज्यादा निकलने की वजह से या डिसबैलेंस होने की वजह से बढ़ता है। तो ये हम सब ह्यूमन बींग्स के अंदर चीजें पाई जाती हैं। बस ये है कि जो युवा पीढ़ी है उन लोगों में चीजें कंपटीशन है, अपने आप को बेटर दिखाने का भाग दौड़ है, इस वजह से ज्यादा दिखता है। और जो हमारे पेरेंट्स है वो लोग अपने अंदर ही अंदर इसको सप्रेस करते हैं। तो एंजॉय कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें ना चीजें क्या रूल आउट करनी होगी कि मेरा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस क्या है। पहला, मुझे इंटरेस्ट किस चीज में। आप अगर मेडिकल से, आप अगर इंजीनियरिंग से है तो आपको कुछ अपने कुछ चीजें रखनी पड़ेंगी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जर्नलिंग है ना। तो ये फाइट वाला क्वेश्चन तो लास्ट में आना चाहिए था, पर मैं आपको पहले रीजन बताना चाहूंगी कि आया कहाँ से स्ट्रेस। अकेलेपन से, पेरेंट्स से कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से, कंपटीशन की वजह से। ये मैं यंगस्टर्स का बता रही हूँ। पेरेंट्स का कहाँ से आया? जो सेम चीज है, बच्चे और है ना पेरेंट्स में जो उनके जो हमारे आप देखते होंगे ओल्ड एज लोगों के पास बात करने के लिए कोई नहीं है ना। वो अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, उनकी बात कोई सुन नहीं रहा, अपने अंदर रख रहे हैं, वो रखते जा रहे हैं, पाइलअप हो रही है चीजें। एकदम से पाइलअप होते 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 फिर क्या होता है, आजकल साइलेंट हार्ट अटैक्स वगैरह सुन रहे होंगे आप, है ना। तो वो सारे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से स्ट्रेस इतनी बड़ी बीमारी बनती जा रही है। इसको एक जैसे आप बहुत छोटा वर्ड लगेगा स्ट्रेस सुनना, लेकिन उसको रखना चाहिए हमें एक डिजीज के उसमें कि कैसे इससे फाइट किया जाए। इसके लिए भी कुछ बताया जाए लोगों को, क्योंकि पेरेंट्स नहीं समझते। बच्चे बोलते मुझे एंजाइटी हो रही है, तो पेरेंट्स बोलते क्या है ये एंजाइटी, क्या है, क्या नाटक कर रहे हो। और पेरेंट्स को भी वो चीज फील हो रही है, लेकिन उनको समझ वर्ड नहीं पता उस चीज का। तो ये पहले हम ये लास्ट में रखेंगे फाइट करने वाला। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये मैंने ओवरऑल समराइज किया है चीजें। सॉरी, दूसरा क्वेश्चन ये था कि एकेडमिक प्रेशर, जो छात्र पर जो लगातार जो एकेडमिक प्रेशर बनते फ्रीक्वेंटली, चाहे वो स्टडीज को लेकर हो, तो उससे जो छात्र हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। बहुत ऐसी खबर बहुत सारी चलती है कि जो है सुसाइड कर रहे हैं छात्र एकेडमिक प्रेशर से। तो वैसे छात्र जो इतने स्ट्रेस हैं, जो सुसाइड करने पर आ जा रहे हैं, तो वैसे छात्र को आप क्या सलाह देंगे? ओके, सुसाइड जो वर्ड है सुसाइड, ठीक है, वो जब मैं शायद 6-7 इयर्स 8 इयर्स की हुई, मुझे कुछ भी नहीं पता था, है ना। इवन कब जब हम लोग आफ्टर 8th-9th के बाद ये चीजें समझ में आने लगे, मैं अपने जनरेशन की बात कर रही हूँ। पर आज के जनरेशन में 5 साल के बच्चे, मेरे सामने की बात है, 6 साल के बच्चे बोलते हैं कि मैं मर जाऊंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा। मतलब आप समझ रहे हो कि किस लेवल का क्या कहते हैं, हमारा एनवायरनमेंट में टॉक्सिसिटी बढ़ दी गई सुसाइड को लेके। मेन क्यों? क्योंकि पेरेंट्स जो है, वर्किंग पेरेंट्स है दोनों, वो छोड़ के जा रहे हैं बच्चे को,
बच्चा अकेले नानी के साथ है, केयर टेकर के साथ है, वो इमोशनल टच, वो जो प्यार है वो उस बच्चे को मिल ही नहीं रहा। तो वो एक्सप्रेस किसके साथ करे, उसके साथ क्या हो रहा है स्कूल में, वो क्या फील कर रहा है ना, पीयर प्रेशर क्या फील कर रहा है। तो ये 5-6 साल के, और हम जब छोटे होंगे भास्कर, जब आप मेरे से काफी छोटे, लेकिन फिर भी एक टाइम था कि हम लोग की एज में उस लेवल का पेरेंट्स प्रेशर उस लेवल का नहीं देते थे 5-6 साल में, जो आज के टाइम में कि स्विमिंग करना है, फर्स्ट आना है। तो अब मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूंगी, जो सुसाइड वाली बात है उससे कैसे बचा जाए, पहले सबसे वही बात घूम के आती है। फर्स्टली, आप अपने आप को अकेला मत रखो। मतलब भीड़ में भी अगर अकेला फील हो रहा है, इसका मतलब आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे उन लोगों के साथ, है ना। तो आपको कुछ अपनी चीजें, हैबिट्स बिल्ड करनी होंगी, जो आपको वो खाली दिमाग शैतान का होता है ना। तो वही है कि जो वो ओवर थिंकिंग आ रही है, जो थॉट प्रोसेस आ रहा है, उसको समझना होगा। और दूसरा, सबसे अच्छा मैं तो योगा को प्रेफर करती हूँ हर चीजों में, चाहे वेट गेन हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे स्ट्रेस हो। तो योगा करने का इनहेल और एक्सहेल, सबसे पहले यही स्टेप है आपके सुसाइडल थॉट को बहुत काम डाउन करने का। जो भी आपकी कॉर्टिसोल हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, वो आपके हार्ट इम्पल्स को, हार्ट बीट को, पल्स रेट को, जो भी चीजें बढ़ा रहे हैं ना, डिसबैलेंस कर रहे हैं। तो पहले आपको इनहेल करना है, कुछ सेकंड्स रोकना है, फिर उसके बाद एक्सहेल करना है ना, वो वाली चीज है। तो ये आप करो। दूसरा, कम्युनिकेशन रखना जरूरी है। जर्नलिंग करो, अगर कोई नहीं है आपके पास तो आप हो खुद के पास, ठीक है। जर्नलिंग करो, लिखो अपनी चीजें, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है, वैसा फील हो रहा है, और उसको इकट्ठा करके रखते जाओ। फिर जब आप 10 डेज का टारगेट बनाओ, फिर देखो 10 डेज के बाद आपको बेटर फील हो रहा है कि फर्स्ट डे में मैं कैसा ना नेगेटिव जोन में था, और 10th डे में कैसा फील कर रहा हूँ। ये सारी चीजें, लाइफस्टाइल का आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, और ये दिमाग से निकालना पड़ेगा कि मैं वर्स्ट हूँ, मैं लास्ट आ रहा हूँ, है ना, कंपटीशन में। सबकी चीजें अलग है। भास्कर का टेक्सचर अलग है ना, कलर अलग है, मेरे टेक्सचर अलग है, कलर अलग है, मेरा बोलने का तरीका अलग है। सेम कैसे हो सकता है ना। वो अलग फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, मैं अपने अलग फील्ड में पढ़ाई कर रही हूँ, तो सब लोग, सब कुछ अलग है। और मान लीजिए सब किसी का सेम फील्ड भी है, तो उसका ब्रेन का कैपेसिटी, उसकी लाइफ की डेस्टिनी, स्ट्रगल, सब कुछ अलग है। तो एक कंपैरिजन वाली चीजें आपको बंद करनी पड़ेंगी, ये है सबसे पहले। और मैंने इनहेल एक्सहेल बताया, फिर बाकी और चीजें धीरे हम सेकंड पार्ट में लेके आएंगे। अभी ये काफी लंबा हो रहा है, मुझे लगता है यहाँ तक आपको ये सारी चीजें फॉलो करोगे तो 30-40% चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना प्रीशियस समय हमारे साथ दिया। हमारे साथ डॉक्टर नंदिनी मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रही थी, और युवा पीढ़ी को बताती है कि वो कैसे स्ट्रेस और एंजाइटी इस आधुनिक समयों में भी वो इससे दूरी पा सकते हैं, कैसे इसका उपचार हो सकता है। अगले पाठ में जरूर मिलेंगे इस तरह की और युवा पीढ़ी